तो गाइज ये मैंने अपनी जो सेल्स फोर्स की प्लेग्राउंड है उस पर मैंने लॉगिन कर लिया है और ये मैं अपनी सेल्स फोर्स की प्लेग्राउंड में यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल को व्यू करूँ तो यहाँ पे ये देखो सचिन कुमार आ चुका है मेरा नेम, और ये मेरा जो भी मेरी ऑर्ग है वो है। ठीक है, तो सेल्स फोर्स की ऑर्ग में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रेल हेड पे लॉगिन करना पड़ेगा। ट्रेल हेड में लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करो, कुछ भी सर्च कर लो। ठीक है, आप एडमिन बिगिनर सर्च कर लो। मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ एक बार फिर से सारे स्टेप्स, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप जब आपकी सेल्स फोर्स ट्रेल हेड पे जब आप अपनी ट्रेल हेड पे लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे लिखो एडमिन बिगिनर। ठीक है, एडमिन बिगिनर पे जाने के बाद यहाँ पे हैंड्स ऑन ऑर्ग में भी वैसे आप जा सकते हो, इसको करके देखें हैंड्स ऑन ऑर्ग के थ्रू कि हैंड्स ऑन ऑर्ग में, हाँ तो यहाँ से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो अपनी जो प्लेग्राउंड है। ठीक है, आपको क्या करना है, ट्रेल हेड पे लॉगिन करना है। डायरेक्ट ट्रेल हेड पे आप लॉगिन करोगे। ट्रेल हेड पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे जाओगे और यहाँ पे हैंड्स ऑन ऑर्ग्स पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही हैंड्स ऑन ऑर्ग पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी जो ऑर्ग जो प्लेग्राउंड है ट्रेल हेड ने बनाई हुई यहाँ पे ये आपको विजिबल हो जाएगी। और यहाँ पे आप जब लॉन्च पे क्लिक करोगे तो आप अपनी सेल्स फोर्स की जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, आपको वहाँ पे एडमिन बिगिनर वगैरह वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से जाके भी अपनी जो ऑर्ग है उसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरी ऑर्ग हो चुकी है ओपन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं सेटअप में जाऊँगा। सबसे पहले सेटअप में कैसे जाना है, यहाँ पे गियर आइकन पे क्लिक करो और यहाँ पे सेटअप की ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक कर दो तो आपका यहाँ पे सेटअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो क्रिएट की ऑप्शन आ रही है। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगी कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक कर देंगे ताकि हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएँ अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमें सबसे पहले उसका नेम देना है। ऑब्जेक्ट का लेबल हम क्या नेम देना चाहते हैं, लेट से मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे प्लूरल नेम लिख देते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम क्या करते हैं उसके बाद ओपन दी स्टैंडर्ड salesforce.com, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, रिकॉर्ड नेम स्टूडेंट का नेम। ठीक है, ताकि रिकॉर्ड का नेम दैट मीन्स कि जो एक मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, तो हम कैसे अपने रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे है। ठीक है, स्टूडेंट का जो भी नेम होगा वो हमारे रिकॉर्ड का नेम भी होगा। ठीक है, डेटा टाइप क्या है इसकी, टेक्स्ट है। अब इसको आप ऐसे ही रहने दो। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दी कस्टम ऑब्जेक्ट, तो इसको आप टिक कर देना। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे एक टैब क्रिएट हो जाएगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट मैनेजर टैब है ना, होम टैब है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम की एक टैब जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो आप उस पर क्लिक करके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर दूँगा। सेव पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टैब का स्टाइल हम रख देते हैं। टैब का स्टाइल, तो यहाँ पे कोई भी स्टाइल आप देख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप टैब का जो स्टाइल है वो यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं इसमें से कोई भी रख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे यही रख लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन रख सकते हो कुछ भी, दिस ऑब्जेक्ट stores the information of the students। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन के स्पेलिंग गलत हो गए, इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे इसको। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई वन टैब विजिबल टू ऑल प्रोफाइल्स, अप्लाई अ डिफरेंट टैब विजिबल टू ईच प्रोफाइल, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये प्रोफाइल्स हम आगे जाके देखेंगे कि प्रोफाइल्स क्या होती हैं सेल्स फोर्स के अंदर, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोफाइल्स क्या होती हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको फिर से नेक्स्ट कर देंगे। इसका क्या मतलब है,
कस्टम टाइम विल अवेलेबल, यू मे आल्सो एग्जामिन ऑल्टर, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको सेव कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। ये एपीआई नेम है। एपीआई नेम जो है वो हर सेल्सफोर्स में जो भी हम चीज़ क्रिएट करते हैं उसका एक एपीआई नेम जो है वो सेल्सफोर्स जनरेट करता है। एपीआई नेम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या फिर अगर किसी भी चीज़ पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो सेल्सफोर्स में हम उसको एपीआई नेम के थ्रू ही एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने ऑब्जेक्ट में फील्ड्स को क्रिएट करना है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कस्टम फील्ड्स हैं जो कि कस्टम नहीं सॉरी स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं जो कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलती ही हैं, ठीक है। उसका नेम हो गया, उसका ओनर क्या है, उसकी लास्ट मॉडिफाइड उस ऑब्जेक्ट को किसने किया है और क्रिएटेड बाय उसको क्रिएट किसने किया है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फील्ड्स हमें मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर हम कोई न्यू फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक फील्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हम कौन सी फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले टाइप सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि हम किस टाइप की फील्ड को क्रिएट करना चाहते हैं। अब लेट से मैं नेम स्टोर करना चाहता हूँ किसी स्टूडेंट का, ठीक है। नेम तो चलो आ ही गया है हमारे पास, नेम तो है ही। अब लेट से मुझे क्या करना है? मुझे स्टूडेंट की क्लास स्टोर करवानी है। तो क्लास क्या है? एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। एक स्ट्रिंग है क्लास, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा टेक्स्ट, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, क्लास क्या होती है, एक टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट चूज़ कर लूँगा कि मुझे टेक्स्ट डेटा टाइप की एक फील्ड है वो उसको क्रिएट करना है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे हम उसका लेबल आ जाएगा। लेट से लेबल में यहाँ पे रख दूँगा क्लास, ठीक है। उसकी लेंथ क्या होगी? लेट सपोज 10, ठीक है। उसके बाद ये रिक्वायर्ड आप इसको रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते तो वो भी आप इसको, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो दैट मीन्स कि इस फील्ड की वैल्यू मुझे देनी ही पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्ड क्रिएशन, ठीक है। अगर मैं इस फील्ड की वैल्यू नहीं दूंगा तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो सेव नहीं होगा। उसके बाद ये यूनिक हो सकती है या नहीं, तो एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो हम इसको अनचेक ही रहने देंगे ताकि हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एंटर कर पाएँ, ठीक है। आप इसको बाकी चीज़ों को ऐसे ही रहने दो। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमें ये प्रोफाइल विजिबिलिटी है, प्रोफाइल के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसको आप ऐसे ही रहने दो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे ये स्टूडेंट लेआउट, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट का लेआउट होता है कि उस ऑब्जेक्ट में फील्ड्स कैसे हमें विजिबल होंगी, ठीक है। हम अपनी तरफ से और भी लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम यही देख रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करेंगे और उसमें जो फील्ड्स हैं उनको कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा तो हमारी एक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे क्लास फील्ड हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे उसका एपीआई नेम भी आ चुका है। और मैं एक और फील्ड क्रिएट करना चाहता हूँ, लेट से मैं रोल नंबर फील्ड क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे कर लूँगा। रोल नंबर क्या है? हमारा नंबर होता है, तो यहाँ पे मैं नंबर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया रोल नंबर, तो रोल नंबर यहाँ पे आ गया। लेंथ उसकी ऐसे ही रहने दो। उसके बाद रिक्वायर्ड भी है क्योंकि हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर तो होता ही है, ऐसा स्टूडेंट तो कोई होता नहीं जो बिना रोल नंबर के हो। तो रोल नंबर एक रिक्वायर्ड है और यूनिक हम यहाँ पे यूनिक रहने देंगे, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो हैं वो रोल नंबर सेम हो सकते हैं। जैसे लेट से 6th क्लास के अंदर एक हो सकता है 10 रोल नंबर का स्टूडेंट और 7 क्लास के अंदर भी रोल नंबर 10 का स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि तो इस ऐसे करते हैं डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए। लेट से अगर कोई बंदा ऐसे ना रिकॉर्ड क्रिएट कर दे कि 6th क्लास का स्टूडेंट है और उसके 2 रिकॉर्ड क्रिएट कर दे, ठीक है, रोल नंबर सेम ही हो। जैसे 6th क्लास का स्टूडेंट है और 2 रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए जिसमें
उस स्टूडेंट का नेम डिफरेंट डिफरेंट है लेट सपोज, और उसका रोल नंबर सेम है। तो ऐसे लेट से मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया 6th क्लास रोल नंबर 2, ठीक है, और उसका नेम ABC रख दिया। दूसरा और रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया रोल नंबर 2, नेम उसका XYZ रख दिया। तो 2 स्टूडेंट हो गए सेम रोल नंबर के, क्लास भी सेम उसकी रख दी, तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे इसको यूनिक वाली को, ठीक है, टिक कर दूंगा, ताकि कोई भी जो बंदा है वो सेम रोल नंबर को ना एंटर कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद इसको भी नेक्स्ट ही कर दूंगा और इसको भी नेक्स्ट कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो सेव करने के बाद ये हमारा, ये देखो यहाँ पे रोल नंबर भी यहाँ पे जो है वो हमारा रोल नंबर फील्ड भी यहाँ पे बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रिकॉर्ड क्रिएट करके देखेंगे स्टूडेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सेटअप में। तो गाइस रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्सफोर्स, यहाँ पे जाएंगे अपने व्यू प्रोफाइल में, और यहाँ पे स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे अब हम सेल्सफोर्स क्लासिक वाले वर्जन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स नेम की एक टैब बनी हुई है, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्टूडेंट टैब पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास न्यू की ऑप्शन आएगी, और यहाँ पे ये तीनों फील्ड्स, ये देखो ये जो सेल्सफोर्स नेम है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आती है, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फील्ड है। तो ये मैं यहाँ पे मैं सेल्स स्टूडेंट का नेम डाल दूंगा, लेट से ABC। उसके बाद ये 2 फील्ड्स वो हैं जो हमने बनाई हैं। अब लेट से क्लास उसकी क्या है 6th है, और लेट से उसका रोल नंबर क्या है 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे हमारा एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। ये देखो हमारा एक रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है, एक रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरा रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ तो फिर से मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे हमारा दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ पे लेट से मैंने अपना नाम डाल दिया, क्लास उसकी 6 ही डाल दी। अब रोल नंबर अगर मैं उसका 1 डालूँगा लेट से मैंने क्लास रोल नंबर 1 डाल दिया, ठीक है, जैसे मैंने पहले डाला था। अब ये क्या हो गया, ये डुप्लीकेट वैल्यू हो गई। अब मैं अगर इसको सेव करूँगा तो ये देखो एरर देगा, डुप्लीकेट वैल्यू ऑन रिकॉर्ड। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने यूनिक वाले चेकबॉक्स को टिक किया था। तो अब अगर मैं इसको 2 यहाँ पे डाल के इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ही इसको सेव कर देगा, और यहाँ पे हमारा जो दूसरा रिकॉर्ड है वो भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखो सचिन और ABC 2 स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं दोबारा से लाइटनिंग में जाऊँ, लाइटनिंग में जाने के बाद अब यहाँ पे ये देखो लाइटनिंग में हमें जो हैं वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम और रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आप जितने भी मर्जी चाहो उतने रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का सेल्सफोर्स का वीडियो, जिसमें हमने सबसे पहले तो ये देखा कि सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स कितनी टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड और कस्टम 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, और कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, और कैसे हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर फील्ड्स को क्रिएट करते हैं, और कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको कैसे क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।